कॉड लिवर ऑयल क्या है इसके बारे में हम टोटल पढ़ेंगे, मतलब इसकी प्रिपरेशन भी, इसकी कुछ डेफिनेशन भी और इसकी कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। अब जो कॉड लिवर ऑयल है ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ठीक है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। और ये कैसे कहाँ से ड्राइव किया जाता है, ये कॉड फिश के लीवर से ड्राइव किया जाता है और ये प्राइमरी मेन किया जाता है ये अक्सर तौर पर अटलांटिक कॉड से, जिसको गॉडस मारहुआ या गॉडस भी अकेला कहते हैं। और इसके अलावा पैसिफिक गॉड से भी, कॉड से भी ये ऑब्टेन किया जाता है और जिसका नाम होता है जो गॉडस मैक्रोसेफेलस, ठीक है। अब गॉडस मैक्रोसेफेलस से भी ऑब्टेन किया जाता है और इसके अंदर जो विटामिन ए और डी हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं और जैसे कि और इसके साथ कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसके अंदर होते हैं और यूजली ये जो है ये कंज्यूम किए जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है जिसकी फैमिली है, अब ये गोडेडी फैमिली से ऑब्टेन की जाती है। गोडेडी इसकी फैमिली है, गुडीडी इसकी फैमिली है और ये ऑर्डर में आती हैं जी गोडीफॉर्मिस की, इस ऑर्डर में ये फैमिली आती है। तो उसका जो बोटेनिकल नेम क्या है कि कॉड लिवर। अब कॉड लिवर ऑयल जो है इसका अपना तो कोई नाम नहीं है क्योंकि ये फिश से ड्राइव किया जाता है, तो उस फिश का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गॉडस मारहुआ, और इसकी गुडेडी इसकी फैमिली भी होती है और ये इसको एटलांटिक कॉड भी कहते हैं। और जो एक और मछली से भी ऑब्टेन की जाती है जिसका नाम है जी गॉडस मैक्रोसेफेलस और इसको पैसिफिक कॉड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ सोर्स डिटेल्स आती हैं, मतलब इसका सोर्स क्या है या किससे ऑब्टेन की जाती है। तो ये अब कैसे ऑब्टेन की जाती है, ये ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। अब ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है लीवर ऑफ कॉड फिश से, ठीक है। जो कॉड फिश है उसके लीवर से एक ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसके लिए सबसे पहले जो लीवर है उनको क्लीन किया जाता है, फिर इनकी मिंसिंग की जाती है और इसके बाद इनको कोल्ड प्रेसिंग की जाती है और स्टीम डिस्टिलेशन की जाती है और इसके ज़रिए फिर इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। इसके अगर हम डिटेल पढ़ते हैं उसकी टोटल प्रिपरेशन की। तो अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये अक्सर तौर पर ये जो कॉड फिश है ये कूल्ड सियाज में पाई जाती हैं, जैसे कि डीप वाटर में अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन्स के जो ओशंस हैं उसके अंदर ये पाई जाती हैं। और जो मेजर फिशिंग ग्राउंड्स, अच्छा जो मतलब मेजर फिशिंग ग्राउंड्स हैं कॉड के लिए, उसके अंदर कुछ नॉर्थ अटलांटिक, इसके अलावा बेरिंग सिया और इसके अलावा नॉर्वेगियन सिया आ जाते हैं इसके अंदर। और इसकी अब कलेक्शन कैसे की जाती है कि जो हमारा कॉड लिवर ऑयल है इसको कॉड फिश से ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले कॉड फिश को काच किया जाता है, मतलब पकड़ा जाता है और इसके बाद क्या किया जाता है कि उसमें से जो इसका लिवर है उसको रिमूव किया जाता है फॉर फ्रेश सी कॉड फिश, ठीक है। अच्छा, ऑन बोर्ड फिशिंग फील्ड्स वेसल्स और एट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ऑन शोर, ठीक है। मतलब कि कुछ फैसिलिटीज़ के जरिए या ऑन बोर्ड या खुद ही लोग पकड़ लेते हैं और इसका लीवर निकाला जाता है और इससे फिर एक्सट्रैक्शन की जाती है उसकी। तो सबसे पहले मतलब कि कॉड लिवर को काज किया जाता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 50% ऑयल होता है। उसके बाद इनको क्या किया जाता है कि इनकी स्टीमिंग की जाती है और इसकी वजह से इनमें से जो ऑयल है वो रिलीज हो जाता है और स्टोर हो जाता है एक मतलब कुछ ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। और उसके बाद इसके क्या किया जाता है कि इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं इसकी आप कहने की कंपोजिशन की, जिसके अंदर मतलब इसकी रिफाइनिंग, ड्राइंग, विंटराइजेशन और ड्यूड्राइजेशन और इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन और स्टोरेज वगैरह आती हैं। तो इसके बाद इसको कुछ फिशिंग वेसल्स के अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है। और इसके अलावा अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है कि कलेक्शन जब की जाती है तो उसके अलावा जो कॉड लिवर्स हैं उसको बहुत से स्टेप्स से गुजारा जाता है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसमें इसकी क्लीनिंग, मिंसिंग और इसके अलावा कोल्ड प्रेसिंग और इसके बाद इसकी स्टीम डिस्टिलेशन की जाती है और इसमें से फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाइल प्रिजर्विंग इट्स न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और मतलब इसके दरमियान इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं इसका भी ख्याल रखा जाता है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है कॉड लिवर ऑयल में वो है जी इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। मतलब कि जो अब कॉड लिवर्स सबसे पहले तो जो हमारी कॉड फिश है उसको काच किया जाता है, फिर इसके बाद इसके लिवर्स को उसमें से रिमूव किया जाता है और इसके बाद क्या किया जाता है कि इनको स्टीमर्स में इंसर्ट किया जाता है और इससे क्या होता है जो उसमें से ऑयल जो है वो रिलीज हो जाता है उसके टिश्यूज़ में से। और इसके अलावा उसके बाद क्या किया जाता है कि जो इसमें से ऑयल रिलीज होता है इसको चिल्ड कंडीशन में, मतलब कि कुछ कोल्ड इन्वायरमेंट में स्टोर कर लिया जाता है ताकि इसको लंबे अरसे तक रखा जा सके और इसकी लेटर प्रोसेसिंग की जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके कुछ प्रिंसिपल स्टेजेस आती हैं इसकी प्रिपरेशन में और इसकी मतलब कि मेडिसिनल ऑयल की प्रिपेयर करने के लिए कुछ इसकी आप कह सकते हैं कुछ स्टेजेस आती हैं। उन स्टेज में से हमारे पास जो सबसे पहले स्टेज आती है वो है जी रिफाइनिंग। अब इसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है, इनको एयर फ्री कंडीशन में ले जाया जाता है ताकि इनकी ऑक्सीडेशन ना हो। तो उसके बाद क्या होता है कि इनको एक
मशीन होती है जिसको कहते हैं जी हर्मेटिक रिफाइनिंग प्लांट, उसमें लिया जाता है, लेकर जाया जाता है और ये कंटिन्यूसली और ऑटोमेटिकली वर्क करती है। और इसके बाद इसमें ये कंसिस्ट होती है जी बैटरी पर और इसके अलावा मिक्सचर पर, जो कि सेंट्रीफ्यूग पर मशीन होती है, मतलब इसकी सेंट्रीफ्यूजेशन या समय की जाती है। इसके बाद इसकी ड्राइंग की जाती है कि इसको वैक्यूम ड्राइंग टावर के अंदर रखा जाता है और इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है या वाटर के रेजिडुअल्स कॉड लिवर ऑयल के अंदर रह गए हैं वो इसमें से एवेपोरेट हो जाती हैं और इसके बाद इसका एक क्लियर ब्राइट सा और इसके अलावा हाईली रिफाइंड ऑयल बन जाता है। अच्छा, इसके बाद इनकी विंटराइजेशन कैसे की जाती है कि जो हमारे पास ऑयल्स बन गए हैं, अगर ऑयल्स बन गए हैं इसको पर 0 सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है कि इसको कूल किया जाता है और इसके बाद इसकी क्या होती है कि इसकी स्टीरियन हो जाती है, मतलब इसके अंदर जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं जिनका जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट है जिनमें वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो क्या होता है कि वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाती हैं और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद ये जो सॉलिड कंटेंट बन गया है इसको कोल्ड फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव कर लिया जाता है और फिर इसके बाद क्या होता है कि एक पॉली अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बाकी बच जाती है। ठीक है, और इसके बाद आती है ड्यूटराइजेशन। इसकी ड्यूटराइजेशन में अगर हम देखें तो फाइनली ड्यूटराइजेशन की जाती है। कैसे की जाती है? स्टीमिंग की जाती है वैक्यूम के अंदर और उसके बाद इसकी जब स्टीमिंग की जाती है तो उसकी वजह से इसके अंदर जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक इम्प्योरिटीज वगैरह हैं वो इसमें से रिमूव हो जाती हैं और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है जिसकी वजह से और जब इसकी ड्यूटराइजेशन की जाती है तो उसकी वजह से इसका पैलेटेबल फ्लेवर और कुछ फिनिश्ड ऑयल वगैरह हमारे पास आ जाता है। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। अब स्टैंडर्डाइजेशन अगर हम देखें तो जो मेडिसिनल ऑयल है इसकी फाइनली स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है ताकि इसमें से विटामिन कंटेंट और है वो ऑब्टेन उसके और ब्लेंडिंग के तरीके जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी स्टोरेज है कि इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, तो ये जो ऑयल बनाया है इसको रखा जाता है फिर वेल फिल्ड ऑल राइट कंटेनर में। ठीक है, वेल फिल्ड एयर टाइट कंटेनर में इसको रखा जाता है और इसको लाइट वगैरह से प्रोटेक्ट किया जाता है और कूल प्लेस पर रखा जाता है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो इसकी कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? इसके कंपोजिशन में विटामिन ए आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है वीएन के लिए और इसके अलावा इम्यून फंक्शन में बड़ा काम होता है और हमारी स्किन की हेल्थ को भी बरकरार रखता है। इसके बाद विटामिन डी आ जाता है। ये क्या होता है कि ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा इंसेंशियल होता है। इसके बाद ये हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करता है और इम्यून फंक्शन में काम करता है। और इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है पार्टिकुलरली इन फैटी एसिड के अंदर एक तो आ जाता है जी इकोसा पेंटानोइक एसिड आ जाता है और इसके बाद डिकोसा हेक्सानोइक एसिड आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और क्या आ जाता है इसके अंदर? डिकोसा हेक्सानोइक एसिड आ जाता है और इसके अंदर इसके अलावा इसके अंदर आ जाता है जी डिकोसा हेक्सानोइक एसिड आ जाता है जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ब्रेन फंक्शन में काम करता है। इन्फ्लेमेशन को भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पर काम करता है। तो इसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखें तो कॉड लिवर ऑयल जो है ये पेल येलो कलर का होता है और इसके बाद इसका एम्बर कलर लिक्विड भी हो सकता है। तो इसका स्मूथ ऑयली टेक्सचर होता है इसका। इसके बाद ऑर्डर एंड टेस्ट किस तरह की होती है? इसका जो ऑर्डर है वो कुछ फिशी ऑर्डर टाइप का होता है और टेस्ट भी इसका कुछ फिशी होता है। तो विच में बी अनडिज़ायरेबल टू सम, मतलब कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते इसके टेस्ट को और इसकी जो स्मेल है उसको। तो इसकी डेंसिटी में क्या आता है कि कॉड लिवर ऑयल जो है वो लेस डेंस होता है देन वाटर की निस्बत बहुत ज़्यादा लेस डेंस होता है और जो सरफेस के ऊपर फिर फ्लोटिंग करता है। और इसके बाद आता है जी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो कॉड लिवर ऑयल जो है ये स्टेप्टिकल टू एक्ट। अच्छा, जब इनको एयर के साथ एक्सपोज किया जाए तो इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, या अगर इनको लाइट और हीट के साथ एक्सपोज की जाए तो फिर भी इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी डेंसिटी हो जाती है और इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट्स इसके चाहिए वो हमें नहीं मिलते। तो इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी आती है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ और अदर मेटल्स वगैरह के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है और इसके जो फैटी एसिड्स और विटामिन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। और इसके बाद हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी आती है। अब सॉल्युबिलिटी में हम देखें तो ये सोल्यूबल इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, मगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ऑयल्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। एंड आफ्टर दिस कम्स मैक्रोस्कोपिक प्रैक्टिस में हम देखें तो हमारा जो क्वाड लिवर ऑयल है ये अक्सर तौर पर लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जैसे कि ये बोतलों के अंदर भी हो सकता है और या इनको इनकैप्सुलेटेड फॉर कंजप्शन, मतलब कि जो कंजप्शन के लिए इनको कैप्सूल के अंदर बंद करके भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा
इनका एक बड़ा क्लियर सा और लेकिन थोड़ा सा क्लाउडी सोल्यूशन हो सकता है, क्लाउडी अपीयरेंस दे सकते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, स्टोरेज कंडीशंस और इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग वगैरह। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एक विटामिन ए आता है जिसको रेटिनॉल कहते हैं, इसके अलावा विटामिन डी आता है जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन डी कहते हैं, और इसके मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं। इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड आते हैं जिसमें आ जाता है जी डिकोसा पेंटानोइक एसिड आ जाता है, और इसके अलावा डिकोसा हेक्सानोइक एसिड आ सकता है जिसको डीएच भी कहते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके फार्मास्यूटिकल यूजेज अगर हम इसके देखें तो इसके पास इसके लिए हमारे पास आते हैं जी, इसको कॉमनली तौर पर यूज़ किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट्स में, ताकि ये हमें प्रोवाइड कर सकें इसेंशियल विटामिन जैसे कि विटामिन ए और डी है। इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हम प्रोवाइड करते हैं ये, और ये हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट अच्छा जी, ये विटामिन डेफिशिएंसीज को हमारी बॉडी में पैदा करते हैं, स्पेशली तौर पर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि मतलब रिकेट्स की एक रिकेट्स और ऑस्टियोप्रोसिस की जो डिसीज़ होती हैं विटामिन डी की वजह से, ये दोनों डिसीज़ होती हैं। तो जब हम कॉड लिवर ऑयल को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ये हमारी दोनों डिसीजेज ट्रीट होती हैं। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल है, तो कॉड लिवर ऑयल को यूज़ किया जाता है तो सपोर्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब ताकि ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, और इसके अलावा ये प्रमोट करती हैं हेल्थ स्किन को, हेयर्स को, और इसके अलावा कुछ हमारे जो नेल्स वगैरह हैं उनको भी ये बढ़ाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया जाता है कि ट्रेडिशनल यूजेज जो कॉड लिवर ऑयल है उसको एलिवेट मतलब अर्थराइटिस वगैरह के सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और इसके अलावा डिप्रेशन में और इसके अलावा कुछ होता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो अच्छा, ये अब जो कॉड लिवर ऑयल है ये बहुत सारे रियोमेटिक पेन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और मसल स्टिफनेस को भी ठीक करता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल जो है ये हमारे जो रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अब ये हमारा जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उनको ये रिड्यूस करने में काम करता है अपना। और इसके अलावा ये हमारी हेल्थ को अच्छा, ये पॉली अनसैचुरेटेड एसिड्स क्या करता है कि पॉली अनसैचुरेटेड एसिड को मतलब कि हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, और ये हमारी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।